हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर के हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने प्रोटीन्स को एंड पॉलीसेकेराइड्स को डिटेल में स्टडी किया था। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 11। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 11 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, न्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट ब्रेक दिस वर्ड, न्यूक्लिक मींस न्यूक्लियस, एसिड मींस एसिडिक इन नेचर, मोर देन pH इज मोर देन 7। सो न्यूक्लिक एसिड आपका न्यूक्लियस में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स को स्टडी किया था, द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। अगेन हम लोग रिवाइज करते हैं, हम लोग ने एक टिश्यू लिया था, उस टिश्यू को हम लोगों ने ग्राइंड किया था ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ, फिर स्लरी मिली थी, स्लरी को हमने फिल्टर किया था। आफ्टर फिल्ट्रेशन हम लोगों को दो पार्ट मिले थे, वन इज रिटेंटेट नोन एज एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन एंड अनदर वन इज फिल्ट्रेट which is known as acid soluble fraction. And this acid insoluble fraction consists of molecule having more molecular weight more than 10,000 dalton except lipid. एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो एसिड में सोल्युबलाइज नहीं हुआ, तो जो फिल्टरों के नीचे नहीं मिला था वो ऊपर की साइड ही रह गया था, इसमें जो कंपाउंड्स मिले थे उनको हम लोग बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स बोल रहे हैं, क्योंकि उनका जो मॉलिक्यूलर वेट था इट इज मोर देन 10,000 डाल्टन एक्सेप्ट लिपिड, और लिपिड का भी रीजन हम लोग स्टडी कर चुके थे। तो इस एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो मॉलिक्यूल्स मिले उनको हम लोगों ने नाम क्या दिया था, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। And here 4 types of biomacromolecules are there. First, proteins, lipids, lipids exception थे, इनका molecular weight less than 1000 Dalton था. Next, polysaccharides, saccharides, and last, nucleic acid. nucleic acid हम लोग जिसमें से प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, पॉलीसेकेराइड्स को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग न्यूक्लिक एसिड को स्टडी करेंगे। न्यूक्लिक मींस न्यूक्लियस, और ये एसिडिक इन नेचर है। रीड कर लेते हैं पॉइंट्स को। प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग टिश्यू। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन जो आपका रिटेंटेट था, जो फिल्टर होके नीचे नहीं आया था, दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीन्यूक्लियोटाइड? सी, यहाँ पे हम लोग ने 4 बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स को देखा, जिसमें से जो आपके 3 है, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, दीज आर पॉलीमर्स। दीज आर पॉलीमर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमर्स? स्मॉल स्मॉल यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं ये वो कंपाउंड जो स्मॉल स्मॉल यूनिट के से मिलके बने हुए होंगे, उनको हम लोग पॉलीमर्स बोलेंगे। सो न्यूक्लिक एसिड आर ऑल्सो अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सी, यहाँ पे देखिएगा, न्यूक्लिक एसिड, जो हम लोग न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, दीज आर ऑफ 2 टाइप, वन इज RNA एंड अनदर वन इज DNA. न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर मीन्स स्मॉल यूनिट, रिपीटिंग यूनिट्स आपकी प्रेजेंट होंगी, उससे मिलकर आपका ये पूरा फॉर्म हुए होंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, पॉलीमर। अब इनकी यूनिट का नाम भी तो होगा कुछ, तो जो इनकी यूनिट्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। nucleotides. That's why these nucleic acids are known as polynucleotides, क्योंकि many nucleotides एक साथ क्या है, अटैच है आपस में। These are known as polynucleotides. Again, nucleic acid is a polymer, छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना हुआ है। Each यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। Again, this nucleotide comprises of 3 components. ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये भी 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। वन पार्ट इज कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट, कार्बोहाइड्रेट पार्ट, दैट इज शुगर विच इज पेंटोज शुगर, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पेंटोज शुगर। अनदर पार्ट इज नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस,
and the third part is phosphate group, phosphoric group. So these three components form one nucleotide, और ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपका फॉर्म करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। रीड कर लेते हैं पॉइंट को। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, व्हाई? बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से ही ये बने हुए हैं। अ न्यूक्लियोटाइड हैज थ्री केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। न्यूक्लियोटाइड के भी तीन आपके पार्ट हैं। वन इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक मतलब साइकिल वहां पे प्रेजेंट होगी, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे containing nitrogen, that's why these are known as nitrogenous bases. Second आपका है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड मतलब सिंगल आपकी शुगर, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट शुगर, सबसे स्मॉलेस्ट शुगर, उसके बाद फर्दर ब्रेक करोगे कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, तो मोनोसेक्राइड है जिसको हम लोग पेंटोज शुगर बोल रहे थे। डिपेंड करता है कौन सा टाइप का न्यूक्लिक एसिड है, उसके बेसिस पे आपका इट इज ईदर राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर। एंड द थर्ड पार्ट इज फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट ग्रुप। बना लेते हैं यहाँ पे। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जिसकी यूनिट है इट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाते हैं तो आपका न्यूक्लिक एसिड बनता है, दैट्स व्हाई न्यूक्लिक एसिड इज नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगेन दिस न्यूक्लियोटाइड comprises of three parts. Pentose sugar, 5 carbon containing sugar. It may be ribose sugar or deoxyribose sugar. 5 carbon, 1, 2, 3, 4 and fifth one is outside. With this carbohydrate, or you can say that monosaccharide part, nitrogenous base is attached here at first position. Nitrogen containing structure compound, it is heterocyclic compound, nitrogenous base, and with the last carbon of this pentose sugar, ये fifth carbon, phosphoric acid is attached, phosphate group is attached. See, phosphate group. This whole is known as nucleotide. One part nitrogenous base, second part pentose sugar, 5 carbon containing, and third part is phosphate group. If only monosaccharide part and nitrogenous base is attached, then it is known as nucleoside. And if phosphate group attached with this nucleoside, phosphate group attached, then it is known as nucleotide. तो टाइड में जहां पे टी आ रहा है वहां पे 3 कंपोनेंट है, और साइड में न्यूक्लियोसाइड में 2 कंपोनेंट्स हैं, पेंटोज शुगर या फिर मोनोसेक्राइड एंड नाइट्रोजनस बेस। पॉइंट को रीड कर लेते हैं आगे। एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड थायमीन आर नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। सी दिस डायग्राम, इट इज नाइट्रोजनस बेसिस। फर्स्ट एडेनिन, 2 आपकी रिंग प्रेजेंट है यहाँ पे, हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। 1 नाइट्रोजन, सेकेंड नाइट्रोजन, थर्ड नाइट्रोजन, फोर्थ एंड फिफ्थ। सिमिलरली गुआनिन, 2 प्रेजेंट है रिंग, 1 एंड 2, अगेन नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है आपका। सेम ऊपर भी आपका सिंगल रिंग प्रेजेंट है, 3 आपके दिए गए नाइट्रोजनस बेसिस जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ये सारे के सारे, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज नाइट्रोजनस बेसिस। जब हम लोग ने न्यूक्लिक एसिड में, क्योंकि हम लोग कोई चीज इन्वेंट तो नहीं कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, हमने देखा कि हाँ न्यूक्लिक एसिड में ऐसे कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग, सो वी से दैट दे आर नाइट्रोजनस बेसिस। अगेन जब हम लोग ने नाइट्रोजनस बेसिस को ऑब्जर्व किया तो हम लोग ने क्या देखा कि कुछ आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं, दे हैव ओनली सिंगल रिंग एंड सम हैव डबल रिंग। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रिंग द नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स। दोज विच हैव 2 rings are known as purine. इसके पास 2 रिंग प्रेजेंट है, 1 and 2, 1 and 2, उनको हम लोग ने प्यूरिन कैटेगरी दे दी। एंड जिसके पास आपका 3 रिंग्स, 1 रिंग प्रेजेंट है जिसमें ये 3 आ रहे हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमीन, उसको हम लोग पिरिमिडीन वाली कैटेगरी में रख दिया।
नाइट्रोजनस बेसिस को हम लोग ने दो कैटेगरी में पहले डिवाइड किया, दोज विच कंटेन्स ओनली सिंगल रिंग वी प्लेस देम इन pyrimidine, दोज विच कंटेन टू हेट्रोसाइक्लिक रिंग वी प्लेस देम इन प्यूरीन। अगेन थोड़ा थोड़ा वहां पे डिफरेंस था, बेसिक स्ट्रक्चर तो आपका यही है, इसमें चेंजेस कहाँ पे आए देखिएगा। फर्स्ट pyrimidine के स्ट्रक्चर में एक को ही हम कंपेयर करेंगे, pyrimidine में कुछ चेंजेस आए तो आपका 4th नंबर वाले कार्बन पे नाइट्रोजन अमीन ग्रुप अटैच हो गया, फिर आपका यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे आपका COO वाला पार्ट अटैच हो गया, तो ये आपका साइटोसिन हो गया। इसी में फर्दर थोड़े से चेंजेस आए, इस प्लेस पे 4th पे प्लेस पे ऑक्सीजन जुड़ गया, अटैच हो गया, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे भी आपका आपका कीटोन ग्रुप अटैच्ड है। सो इसके ये जो बेस स्ट्रक्चर था इसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अटैच होते चले आ रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप के हो गए। तो pyrimidines आर ऑफ 3 टाइप्स, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं दो टाइप के हैं, सिंगल रिंग वाले pyrimidine, डबल रिंग वाले प्यूरिन। pyrimidine में कौन कौन से आ रहे हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन, एंड प्यूरिन में जो आ रहे हैं आपके एडेनिन एंड ग्वानिन। नो नीड टू लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ दीज एडेनिन एंड ग्वानिन। नेक्स्ट पॉइंट, नाइट्रोजनस बेसिस हमारे हो गए। Adenine and guanine are substituted purine. They contain 2 rings while the rest are substituted pyrimidine. Substituted मतलब pyrimidine का एक बेस स्ट्रक्चर, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे दूसरे टाइप के आपके फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जा रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप का pyrimidine हो रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज सब्स्टिट्यूटेड pyrimidine। pyrimidine का बेस स्ट्रक्चर है, उसमें आपका फंक्शनल ग्रुप अदर पोजीशन पे अटैच हो जाते हैं, तो आपका साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल 3 टाइप के pyrimidines हैं, एंड एडेनिन एंड guanine आपके 2 टाइप के प्यूरिन्स प्रेजेंट हैं। The sugar found in polynucleotide is either ribose sugar and deoxyribose sugar, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में शुगर भी प्रेजेंट है, तो वहां पे आपका या तो राइबोस शुगर होगी या फिर डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी। नाउ व्हाट इज राइबोस शुगर एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर? सी 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है आपकी राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर। कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन इज आउटसाइड द दिस रिंग। फर्स्ट नंबर पे आपका HOH HOH इस तरह से प्रेजेंट है, HOH H एंड CH2OH। ये आपका राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर है, राइबोस शुगर। अब इस राइबोस शुगर में ये जो आपका फिफ्थ सेकेंड प्लेस है, यहाँ से OH हट जाए, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका हट जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है, देन दिस शुगर इज नोन एज डीऑक्सीराइबोस शुगर। In place of hydroxyl group at second carbon there is hydrogen group, that's why it is known as deoxyribose sugar। सेकेंड नंबर पे दोनों ही प्लेस पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, जिसको हम लोग डीऑक्सीराइबोस शुगर बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, a nucleic acid containing deoxyribose sugar is known as deoxyribonucleic acid, that is DNA, and the nucleic acid which contains ribose sugar it is known as ribonucleic acid, that means RNA। यहाँ पे देखिएगा इस स्ट्रक्चर से, अगेन न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ शुगर, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, here it is ribose sugar or deoxyribose sugar। see the second position carbon, फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेस पे दोनों ही जगह एच है, हाइड्रोजन है, OH नहीं है, दैट मीन्स इट इज डीऑक्सीराइबोस शुगर। सी राइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है, 2 रिंग प्रेजेंट है यहाँ पे, दैट मीन्स ये क्या है आपका प्यूरीन है, और प्यूरीन में भी कौन सा वाला है, एडेनिन है। जब आपका शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड होते हैं देन इट इज नोन एज न्यूक्लियो side, and if phosphate group is attached then it is known as nucleotide, and nucleic acids are the polynucleotides या polymers of nucleotides। next topic, structure of protein। proteins are only functional when they are in particular 3D structure। हर एक प्रोटीन का एक पर्टिकुलर 3D स्ट्रक्चर है तभी वो फंक्शनल होते हैं, अदरवाइज वो फंक्शनल नहीं होते हैं। एंड द यूनिट्स ऑफ प्रोटीन आर अमीनो एसिड्स। हम लोग ऑलरेडी अमीनो एसिड को स्टडी कर चुके हैं, अमीन ग्रुप भी होता है वहाँ पे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अमीनो एसिड। एंड जो प्रोटीन्स हैं वो आपका अमीनो एसिड के पॉलीमर्स हैं।
एंड प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर, सेम आपके अमीनो एसिड के कोई भी प्रोटीन नहीं बना हुआ है कि हाँ एक टाइप का अमीनो एसिड है वो रिपीट होता चला जाए और आपका प्रोटीन बन जाए, ऐसा कोई भी प्रोटीन नहीं है। सो दीज आर हेट्रोपॉलीमर, मीन्स अमीनो एसिड हैं लेकिन आपके वो अलग अलग पैटर्न में अरेंज है। नेक्स्ट, बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल। अब ये प्रोटीन बनता है यहाँ पे 4 लेवल में इसका स्ट्रक्चर आता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर फर्स्ट नंबर पे, फिर सेकेंड नंबर पे सेकेंडरी, थर्ड नंबर पे टर्शियरी, फोर्थ नंबर पे क्वाटरनरी। सी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स को। एज वी सेड दैट प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, स्मॉल स्मॉल जो यूनिट है वो अमाइनो एसिड है। ठीक, अब जो अमाइनो एसिड है आपस में एक दूसरे के साथ किससे अटैच होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर, इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड बस लीनियरली अरेंज है, लीनियर एक के बाद बस अरेंज है लाइन से। देन दिस इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर है। अभी ये फंक्शनल प्रोटीन नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉली और पेप्टाइड। Why we called it as polypeptide? Because two amino acid are linked with each other with peptide bond. दो अमीनो एसिड आपके जो लिंक होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होते हैं। तो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है जिसकी वजह से अमीनो एसिड लिंक्ड है। सो इट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। अभी ये फंक्शनल नहीं है, इसको प्रोटीन नहीं बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड है। आफ्टर दैट सेकेंड नंबर पे अब ये हेलिकल फॉर्म में या शीट के फॉर्म में अरेंज होते हैं। ये जो लीनियर चेन है इट अरेंज इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, दिस इज नोन एज अल्फा हेलिक्स, और इन सम केसेस इट इज अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ शीट, दिस इज नोन एज बीटा प्लेटेड शीट, बीटा शीट। तो मोस्टली आपका अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज होती है ये पॉलीपेप्टाइड। तो एनसीईआरटी में सिर्फ अल्फा हेलिक्स दिया गया है, बीटा प्लेटेड शीट नहीं दिया गया है। सो दिस इज नोन एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये स्टेप बाय स्टेप आपके लेवल्स आते हैं प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को बनने में, और हर एक प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स होता है। सपोज जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होगा सारे इंडिविजुअल में उसका स्ट्रक्चर सेम होगा, सेम केराटिन का जो स्ट्रक्चर सारे इंडिविजुअल में उस केराटिन का स्ट्रक्चर सेम होगा। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि हाँ ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है? सी पहले इसको लिख देते हैं, इट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंड नंबर पे फॉर्म हुआ। हम लोगों ने क्योंकि अमीनो एसिड पढ़े थे, अमीनो एसिड कितने टाइप के थे? अमीनो एसिड्स आर ऑफ 20 टाइप्स व्हिच फॉर्म्स द प्रोटीन। होते तो अमीनो एसिड बहुत सारे टाइप के, लेकिन प्रोटीन्स को जो बनाते हैं वो आपका 20 टाइप्स के हैं। अब जो अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर था वो क्या था? अमीन ग्रुप प्रेजेंट था, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट था और एक पे हाइड्रोजन था, और जो एक पोजीशन थी वो एम्प्टी थी। इस पे आपके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ऐड होंगे जिसकी वजह से आपका जो अमीनो एसिड है वो उसका चार्ज आपका किसी के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया, किसी के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्योंकि ये अमीनो एसिड आपके अटैच हो गए लीनियरली, सपोज इसके पास आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव पॉजिटिव है, इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर इसके पास डबल पॉजिटिव है, फिर इसके बाद डबल नेगेटिव है। तो अब ये पॉजिटिव जब लाइन से अरेंज हो गए, अब एकदम से रिलीज हुए तो पॉजिटिव वाले पास आएंगे तो ये क्या अटैच हो पाएंगे? नहीं, ये क्या करेंगे? दूर भागेंगे। तो इस तरह से एक दूर भाग गए पास वाले, यहाँ पे एक अमीनो एसिड पॉजिटिव वाला होगा, यहाँ पे पॉजिटिव वाला होगा, यहाँ पे पॉजिटिव वाला होगा, यहाँ पे पॉजिटिव वाला होगा, बट यहाँ पे जो एक दूसरे के पास ओवरलैप हो, दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है, तभी तो ये हेलिक्स बन पाए। इस तरह से सेम सपोज यहाँ पे नेगेटिव वाले हैं तभी ये दूर भागे हुए हैं एक दूसरे से, और इस जगह इस वाले पॉइंट पे पॉजिटिव और नेगेटिव पास आ गए होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो ये चार्जेस के बेसिस पे अपने आप ये 3D स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, और वो स्ट्रक्चर हर एक प्रोटीन का फिक्स होता है, और उसी स्ट्रक्चर में ये प्रोटीन फंक्शनल होते हैं। आई होप ये समझ में आ गया कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है इट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होगा? सबसे पहले आपका अमीनो एसिड अटैच होते चले जा रहे थे, लीनियर चेन बना रहे थे इस तरह से, इसके बाद हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर बना रहे थे। टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। अब ये किसके ऊपर बेस होता है? चार्जेस की वजह से। सपोज ये मैंने यहाँ पे दो लाइन दूर बनाई, एक ये वाली और एक ये वाली, दैट मीन्स यहाँ पे सेम चार्ज वाले आपके अमीनो एसिड आए होंगे जिसकी वजह से ये दूर हो गया।
और जहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, सपोज इस जगह पे ओवरलैप हो रहा है, इस जगह पे ओवरलैप हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे अपोजिट चार्ज होंगे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वाले अमीनो एसिड होंगे। अमीनो एसिड कितने टाइप के थे? 20 टाइप के जो प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। इसको हम लोगों ने कैसे समझा था? सपोज इंग्लिश में आपका कितने लेटर्स है? 26 लेटर है, और कितना भी आपको कहीं पे भी इंग्लिश लिखनी होगी, पूरी बुक छाप दो, वही 26 लेटर यूज करके ही तो आप लिखते हो। तो सेम यही 20 अमीनो एसिड को यूज करके डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं, बस इनका सीक्वेंस किस तरह से वो प्रेजेंट है। अगर पहले एक टाइप का है, फिर दूसरे टाइप का, फिर तीसरे टाइप का है, उसी सीक्वेंस में अरेंज होंगे हर एक इंडिविजुअल में सेम प्रोटीन में, जिसकी वजह से बार बार जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो सेम फॉर्म होगा। तो आपका हर एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर फिक्स है। तो लीनियर, प्राइमरी, सेकेंडरी में हेलिक्स, टर्शरी में हॉलो बॉल लाइक, वोलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गया, अंदर से हॉलो भी कैविटी है। हॉलो क्यों है? क्योंकि जहाँ पे सेम आपके चार्जेस वाले अमीनो एसिड आएंगे वो रिपेल करेंगे। एक के पास कम पॉजिटिव, एक सिंगल पॉजिटिव है, एक के पास डबल पॉजिटिव है, तो ये भी दूर चला जाएगा। एक के पास डबल डबल पॉजिटिव है तो ये और ज्यादा दूर चले जाएंगे। तो उस बेसिस पे आपका स्ट्रक्चर बनता है 3D स्ट्रक्चर। सो ये टर्शियरी लेवल पे सिंगल आपकी पॉलीपेप्टाइड है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड जो 3D स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है। पेप्टाइड कैसा फॉर्म कर रही है? 3D स्ट्रक्चर। और वो 3D स्ट्रक्चर कैसा है? हॉलो, वुलन बॉल जैसा। एंड फोर्थ नंबर पे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है? अब ये क्या एक ही लीनियर चेन होगी? नहीं भाई, बहुत सारी चेन आपस में बाद में अटैच हो चुकी होंगी। यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज एक और अमीनो एसिड की चेन, फिर एक और अमीनो एसिड की चेन, और एक कोई प्रोटीन है, जब वो फॉर्म होगा, मैच्योर होगा, पूरी तरह से काम करेगा, फंक्शन करेगा, ये तीनों चेन उसमें प्रेजेंट होगी, तीनों का तीनों तरह से होगा। डायग्राम में देखिएगा। सपोज ये आपका एक अमीनो एसिड की चेन है, इसका आपका हेलिक्स बना, हेलिक्स के बाद टर्शरी स्ट्रक्चर बना, फिर दूसरी अमीनो एसिड की चेन है, इसका भी हेलिक्स बना, और फिर इसका भी टर्शरी स्ट्रक्चर, हॉलन वुलन बॉल जैसा। एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक और चेन है, इससे भी आपका हेलिक्स और स्ट्रक्चर हो। अभी भी ये तीनों सेपरेटली फंक्शन नहीं, फंक्शन कब होंगी? अब तीनों एक साथ एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगी पर्टिकुलर, तब ये फंक्शन होगी। सबसे पहले इस तरह से, इसके बाद इसी में ही ये, और फिर ये तीन आपकी तीनों पॉलीपेप्टाइड से आप बाद में जो पूरा मैच्योर प्रोटीन बन रहा है ये पूरा, this structure is known as quaternary structure which consists of more than one polypeptide। एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड से पर्टिकुलर प्रोटीन बन रहा है, इट इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आई होप ये चारों आपको लेवल समझ में आ गए होंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। रीड कर लेते हैं एक बार फिर से। प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर, क्योंकि सेम अमीनो एसिड के रिपीटिंग यूनिट से नहीं मिले होते हैं, और किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से। जो इसका लेवल है प्रोटीन के बनने में, स्ट्रक्चर के बनने में, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। दो अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होते हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू एक बार देख लीजिएगा। सी, अमीनो एसिड अटैच हो गया, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर हेलिकल फॉर्म में आ गया, यहाँ पे हेलिकल फॉर्म में, इट इज नोन एज अल्फा हेलिक्स, राइट हैंडेड होता है हमेशा। फिर इसके बाद सिंगल पॉलीपेप्टाइड से जो 3D स्ट्रक्चर बना, इट इज नोन एज टर्शियरी स्ट्रक्चर। और मल्टीपल आपकी पेप्टाइड है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, इट इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, लीनियर मतलब लेंथ वाइज लाइन में। लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड द राइट हैंड रिप्रेजेंट द लास्ट अमीनो एसिड। ऑब्वियस है, इस तरह से लेफ्ट हैंड होगा ये वाला साइड, ये आपका फर्स्ट नंबर का अमीनो एसिड होगा, और जो राइट साइड पे होगा वो आपका लास्ट नंबर का अमीनो एसिड होगा। फर्स्ट अमीनो एसिड का जो टर्मिनल है, इट इज नोन एज एन टर्मिनल, एंड जो लास्ट अमीनो एसिड का उसको सी टर्मिनल बोलते हैं। वाई? डायग्राम बना लेते हैं एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल के बेसिस पे अमीनो एसिड का। 4 अमीनो एसिड को लिंक करते हैं हम लोग यहाँ पे। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर सबको पता है, कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इधर आपका अमीन ग्रुप। अगेन दूसरा, ये आपका एक अमीनो एसिड हो गया पूरा, ऊपर भी हाइड्रोजन, नीचे भी आपका फंक्शनल ग्रुप आर ग्रुप अटैच होगा। दूसरा जब अटैच होगा तो इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दूसरे वाले के अमीन ग्रुप से तो अटैच होगा, यहाँ पे हम आर ग्रुप लिख दे रहे हैं, आर ग्रुप। इसका COH
वाला, फिर थर्ड नंबर पे इससे N। तो इस तरह से अगर हम लास्ट वाले को देखेंगे, यहाँ पे 2 ही को देखेगा, तो अगर 2 अमीनो एसिड है तो फर्स्ट जो है उसका N ग्रुप आपका ओपन हो गया, N वाला, ये वाला N वाला, और जो आपका राइट साइड में लास्ट वाला है उसका CO वाला, कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप वाला ओपन एंड हो गया। तो फर्स्ट का आपका N टर्मिनल वाला, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग वाला आपका जो पोजीशन है वो ओपन है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज N टर्मिनल। N क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ओपन है। और जो लास्ट अमीनो एसिड है वहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ओपन है, एक आपका इट इज नोन एज सी टर्मिनल। सी मतलब लास्ट वाला, टर्मिनल मतलब सी मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और टर्मिनल मतलब लास्ट वाला। सपोज अगर ह्यूमन की चेन बनाते हैं, बहुत सारे ह्यूमंस इस तरह से एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, तो जो आपका फर्स्ट वाला होगा उसका ये वाला हैंड एक आपका ओपन होगा, फ्री होगा, और इसका अगर सपोज लेफ्ट हैंड है तो दूसरे वाले का जो लास्ट में होगा उसका राइट हैंड आपका फ्री होगा। सेम यहाँ पे भी तो है, अमीनो एसिड एक के साथ आपके लिंक्ड है, तो फर्स्ट वाले का एंड आपका ओपन हो जाएगा, एंड अमीन वाला टर्मिनल, और जो लास्ट वाला है उसका कार्बोक्सिल टर्मिनल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सी टर्मिनल एंड एन टर्मिनल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, लीनियर प्रोटीन थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। जो लीनियर चेन थी इस तरह से ये हेलिक्स के फॉर्म में आ गई थी। ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व। राइट हैंडेड मतलब इस तरह से ही होंगे, ना कि इस तरह से। राइट हैंडेड स्ट्रक्चर ही ऑब्जर्व हुए हैं। नेक्स्ट, टर्शरी लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन itself like a hollow woolen ball giving rise to a tertiary structure। इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बन गया था hollow woolen। दिस गिव्स, अब क्या हो गया इसकी वजह, 3 डायमेंशनल व्यू आ गया, हॉलन स्ट्रक्चर हो गया। टर्शरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। ये अगर टर्शरी स्ट्रक्चर या फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है फॉर फंक्शनल प्रोटीन। एग्जाम्पल, सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड का जो बना हुआ है, एक तरह की चेन से जो टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, और वो प्रोटीन जो फंक्शनल है, इट इज मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, इट इज प्रेजेंट इनसाइड मसल सेल्स। नेक्स्ट, लास्ट स्ट्रक्चर, इट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड आपका पूरा एक 3D स्ट्रक्चर का फॉर्म कर रहे थे। सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स। The manner in which these individual folded polypeptides or subunits are arranged with respect to each other. Example, linear string of spheres arranged one upon each other in the form of a cube or a plate. Cube और plate के फॉर्म में बहुत सारे अरेंज होते हैं। Is the architecture of protein otherwise called the quaternary structure of protein। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी। ये लाइंस को अभी रहने दीजिएगा, एग्जाम यहाँ पे इस डायग्राम से देखिए। लास्ट वाले में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में कितनी चेन्स हैं, मोर देन वन है, नंबरिंग भी की थी 1 1 2 3 एंड 4, 4 चेन्स यहाँ पे अटैच्ड है। टर्शरी में सिर्फ सिंगल चेन थी, तो इसे इसका एग्जांपल आपका क्या था, मायोग्लोबिन। जरूरी नहीं है कि हाँ सभी में ही 4 होने चाहिए, ऐसा नहीं है, या 5 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, नहीं, डिपेंड करता है किस टाइप का आपका प्रोटीन है। सो हियर लीनियरली, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्वाइल्ड फॉर्म में, सेकेंडरी, इसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर हॉलो 3D स्ट्रक्चर आ रहा है, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर व्हेन मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड्स आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रीड कर लेते हैं। एग्जाम्पल किसका है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, अडल्ट का हीमोग्लोबिन विच कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स। Two of these are identical to each other, hence 2 subunits are alpha and 2 are beta, constitute the human hemoglobin. Now what is hemoglobin? सबको ब्लड पता है, ब्लड में सेल्स होती हैं, फ्लूइड पार्ट होते हैं, सेल्स में आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जो कैरी करती हैं ऑक्सीजन को। रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। इस प्रोटीन के जब स्ट्रक्चर को देखा गया, इट कंसिस्ट ऑफ 4 चेन, 2 आर सेम एंड अदर 2 आर सेम। सो 2 को क्या बोलते हैं, अल्फा चेन, एंड 2 को हम लोग बोलते हैं बीटा चेन। सो इससे आपका तब जाके एक पूरा फंक्शनल हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है। दिस इज ऑल अबाउट द लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स।